अपने लास्ट में नदी पढ़ी थी गंभीर। कहने का मतलब अपन बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। एक नदी और आती है जिसे बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भी शामिल किया जाता है और 2013 में आंतरिक अपवा की नदी घोषित कर दिया। बोली ऊपर कमरो धरो। देखिएगा, अपने जयपुर में आती हैं बेराट की पहाड़ियां। जयपुर में कौन सी? बेराट की पहाड़ियों से निकलती एक नदी, और ये नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकल करके और जाती है दौसा में। कहां पे? दौसा के बाद नदी जाती है भरतपुर में, और भरतपुर के बाद में नदी पहले जाया करती थी यमुना में। पहले जाया करती थी यमुना में। पहले जाया करती थी मतलब अब नहीं जाती, अब नहीं जाती, पहले जाती थी। अब पहले जाती थी तो इससे कुछ प्रश्न बनाएंगे अपन, बिल्कुल इससे अपन कुछ प्रश्न बनाएंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे देखते जाना। पहला प्रश्न तो ये हुआ कि अपन इस नदी को क्या कह रहे हैं। आप कहोगे अपन कह रहे हैं बाण गंगा। बोलो कौन सी गंगा? अब चूंकि बाण किसका लगा? अर्जुन का, तो अपन इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा। किसकी गंगा? बताया जाता है ऐसा कि अर्जुन ने तीर लगाया, बाण लगाया और यहां से नदी निकल पड़ी, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बाण गंगा कहते हैं। इसके बाद में फिर बात बनी, इसी नदी को कहते हैं, अब अर्जुन की बात आ रही तो महाभारत के काल की बात है, तो इसको महाभारत कालीन नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न बन जाए कि कौन सी नदी को वैदिक काल की नदी कहा जाता है। आपका उत्तर बनेगा वैदिक काल की नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। किसे कहता है? वो सरस्वती नदी है, वैदिक काल की नदी है, द्वेषवती नदी है, राजस्थान का शोक उसे कहते हैं, और ये नदी महाभारत के काल की है। पहले ये नदी जाया करती थी यमुना में। पहले किस में जाया करती थी? यमुना में जाया करती थी। पहले नदी जाया करती थी यमुना में, लेकिन अब ये नदी है, ये यमुना में नहीं जाकर के भरतपुर में रह जाती है। पहले जाती थी, अब नहीं जाती है, मतलब इसने अपने पहले वाले स्वरूप को खो दिया, कटी फटी नदी बन गई है। इसलिए इस नदी को कहते हैं रुंडित नदी। बोलो कौन सी नदी कहते हैं? इन चारों में से कोई भी प्रश्न आ जाए आप तैयार रहें, क्योंकि चारों ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को महाभारत काल की नदी कहा जाता है? कौन सी नदी को अपन रुंडित नदी कह रहे हैं? कौन सी नदी को ताला नदी कह रहे हैं? तो आपका उत्तर आएगा बाणगंगा को। अब प्रश्न बनेगा कि बाणगंगा का उद्गम होता कहां से? आप कहेंगे बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ी है कहां पे? तो जयपुर के अंदर है। बेराट की पहाड़ी कहां पे? जयपुर में। आगे जैसे ही ये नदी जाती है तो इस नदी के ऊपर यहां पे जयपुर में एक बांध बना हुआ है। जयपुर में इस नदी पे क्या बना हुआ है? एक बांध। और जयपुर में जो बांध बना है उस बांध का नाम आता है जमुआ रामगढ़ बांध। बोलो कौन सा? यानी जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? आप कहेंगे ये बना हुआ है कौन सी नदी पे? बाण गंगा नदी पे। जमुआ रामगढ़ कहां पे है? जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ कहां पे? जयपुर में। इसके बाद जैसे ही चलते हैं, एक बांध दौसा में बना हुआ है। दौसा में बना हुआ है माधो सागर बांध। बोलो कौन सा? और माधो सागर बांध दौसा में कौन सी नदी पे? बाणगंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो एक भरतपुर में बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है अजान बांध। क्या नाम आता है? ये भी कौन सी नदी पे? तो आप कहेंगे बाणगंगा नदी पे। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे बेराट की पहाड़ियों से। समापन कहां पे हो रहा है? पहले होता था यमुना में, अब ये भरतपुर में जाकर के नदी विलुप्त हो जाती है। अब भरतपुर में विलुप्त हो जाती, इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जा रही अपने जल को। इसका मतलब आप कहेंगे 2013 में इस नदी को क्या कर दिया गया? अंतः प्रवाह की नदी घोषित कर दिया गया। कौन सी नदी को? बाणगंगा को। क्या इसमें भी सहायक नदियां हैं? नदियां नहीं, छोटे छोटे नाले हैं 3। कितने नाले? 3। एक याद रखिएगा गुमटी नाला। कौन सा नाला? एक है गुमटी नाला, एक है सूरा नाला, एक है पलासन। गुमटी, सूरा, पलासन, ये किसके सहायक नाले या नदियां हैं? आपका उत्तर आएगा बाणगंगा के। बोलो किसके हैं? इतनी ही बाणगंगा की बात है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, महाभारत काल की नदी कहते हैं, इसे रुंडित नदी कहा जाता है।
बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर के बाद में दौसा में, दौसा के बाद भरतपुर में, भरतपुर के बाद में नदी चली जाती थी यूपी में, लेकिन अब नहीं जाती है, इसीलिए अपन इसको रुंडित नदी कह रहे हैं। इसके सहायक नदियों में गुमटी नाला, सूरा नाला और पलासी।